चलिए आज शुरू करते हैं फिर से हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सीटेट मैथ 24/1/2023। और अब हम लोग उस स्थान तक पहुंच चुके हैं। देखते हैं आप लोगों का भी थोड़ा सा एक्यूरेसी बिल्डअप हो गया है और समय भी आप लोग कम ले रहे हैं कि सवाल बनाने में थोड़ा सा और तेज होना है। ठीक है, अब देखिए सवाल हम आपको एक समय ऐसा आएगा, आपको बता चुके हैं, एक समय ऐसा आएगा जिस समय आप सवाल देखेंगे उत्तर बता देंगे। कुछ भी नहीं करना है आपको, सवाल देखिएगा उत्तर तय हो जाएगा। या मुश्किल से मुश्किल आपको आधा मिनट से भी कम लगने वाला, 20 सेकंड 25 सेकंड, ये जितना भी सवाल है ना, ये सब सवाल एक नंबर का इसलिए दिया जाता है कि आपको कम से कम समय बनाना है। अब बिल्कुल बड़ा नहीं करना है, ठीक है। आप हमारे तरीके को फॉलो करिए, उसके बाद देखिए आपको मैथ बनाने में कितना आसानी होगा। आपको बिल्कुल समय भी कम लगेगा और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, आपको सिर्फ उत्तर की ओर ध्यान देना है। अब देखिए ये सवाल क्या करता है, यदि 4.004 प्लस 6.121 के जोड़ में से इसके योगफल को घटा दें तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए दशमलव का योगफल के लिए क्या करना होगा हमको, दशमलव वाले योगफल के लिए क्या करना होगा। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या तक संख्याएं दी हुई है। यहाँ भी 0.3 संख्या है, इसमें भी 0.3 संख्या है, इसलिए हम लोग कोई इसमें एडिशनल चेंज नहीं करेंगे और सिंपली इसको ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, 4 1 5, ठीक है। अब क्या हो गया 2, ठीक है। पहले इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 4 6 10। ये देखिए 10.125 सबसे पहले हमारा इसका एडिशन हुआ। अब इसको ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे। जैसे सिंपली ऐसे आप ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, वैसे एडिशन करना है, कोई बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग उत्तर को ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या आ गया 7 आ गया। देखिए अब उत्तर कैसे बताते हैं, ये 5 में 7 गया 8। देखिए किस उत्तर में जो भी आप रहने दीजिए, जो भी करना है, किस उत्तर में अंत में 8 दिया हुआ है, इसको देख लीजिए आप। उत्तर से बी है ना, बी में अंत में 8 है, देखिए आंसर में, समझ गया। देखिए ऐसे सब सवाल में ज्यादा माथापच्ची करने का बिल्कुल ही नहीं है, आपको जोड़ घटाव करने के लिए वो नहीं दिया है, वो दिया गया है आप कितना जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आपको बताया कि इसमें ऐड करें और इसको ऐड करें और माइनस कर दें, यही तो है। इस सवाल में क्या है, कम कुछ नहीं करना है, 4 1 प्रथम संख्या को ऐड कर लेंगे, 4 और 1 5, ये पूरा ऐड कर लेंगे, ठीक है। और सेकंड वाले को देख लेंगे, सेकंड वाले को ऐड करना शुरू करेंगे। प्रथम यूनिट डिजिट को इसके साथ को इससे इसमें ऐड करेंगे यूनिट डिजिट को, तो क्या होगा हमारा, यहां पर हो जाता है 7, ठीक है। अब देखिए यहां पर 5 है और यहां पे 7 है, तो हम 5 में 7 घटा नहीं सकते, एक दाही पैंचा लेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में 7 हो जाएगा तो कितना होगा 8। अब आप देख लीजिए किसके उत्तर के अंत में 8 है, 3.648, आंसर नंबर बी हो गया हमारा। समय ज्यादा जाया नहीं करना है, ये नहीं कि आप माइनस कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, घटा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 32। आप हमारे साथ बने रहिए, हम वादा करते हैं आपको बहुत जल्द मैथमेटिक्स के अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे। और ये सब सवाल तो कुछ भी नहीं है, आगे आप जब प्रैक्टिस करेंगे उत्पाद सिपाही के लिए, बिहार पुलिस के लिए और भी CGL CHSL, तो आपको थोड़ा सा फास्ट भी होना होगा। लेकिन ये भी बेसिक स्टार्ट किए हम लोग, इसलिए भी हम लोग सीटेट वीटेट ये सब कोई सवाल ही नहीं है इस मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये सिर्फ देख के उत्तर बताने का है, ठीक है। चलिए आप भी वैसा कर सकते हैं। चलिए अब 32 नंबर पे आइए, क्या कहता है, 4 अंक की एक संख्या 3465 में 3400 क्या अंक है, 3 4 6 5, 3 4 6 और 5। कहता है पहले और चौथे स्थान के अंकों को आपस में बदला गया, पहले और चौथे स्थान के, ये पहला स्थान, ये चौथा स्थान। कह रहा है कि यहाँ पे 5 आ गया, नया संख्या क्या हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। नया संख्या बन रहा है हमारा, पहले और चौथे स्थान को आपस में बदल दिया गया, तो 5 चौथे स्थान पे 5 है, ये पहले स्थान पे आ गया, और पहले स्थान पे 3 है, ये चौथे स्थान पे चला गया। अब देखिए कहता है तथा दूसरे और तीसरे स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया गया, ये दूसरा और तीसरा हो गया, आपस से बदलेंगे, क्या होगा, इधर ये 6 आ जाएगा, इधर 4 हो गया, हमारी नई संख्या क्या होगी 5643। अब सवाल करता है इस प्रकार एक नई संख्या प्राप्त हुई, नई और पुरानी संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब कह रहा है हमें इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे क्या, मतलब 5 3 8, देखिए लास्ट में किसका घर में 8 है,
91 देखिए 2 आंसर है इसमें, डी और ए, इसलिए थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, अब क्या करना, हमको ऐड करना ही पड़ेगा। तो 5 3 8 हो गया, 6 4 10 की सुनना आत्मकल 1। अब देखिए जीरो वाला कहीं पे है क्या, देखते रहिए इसको। हाँ देखिए मिल गया आंसर, एक 9108, देखिए डी हो गया आंसर। ठीक है, हम बिल्कुल देखिए आधे पे लेके जाके खत्म कर देंगे, अब उतना ऐड नहीं करना है हमको। ठीक है, ये आंसर हो गया डी आपका। चलिए सवाल अब क्या है, आगे हमको जोड़ना नहीं है। 5 3 8 जोड़ दिए, देखिए 8, देखिए सर 2 आंसर 8 है, आज है कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, ए और डी में से कोई आंसर होगा। अब 6 4 10 के सुनना, अब देखिए सुनना किस में, 9108 में सुना है, 9108 में जाएगा। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है, ये हो गया हमारा आंसर डी। अब ऐड नहीं करना है। अब देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, संख्याएं 25 34 22 15 और 30 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। 25 34 22, देखिए ये सवाल कितना अच्छा है। 25 34 22, देखिए सबको समझना है, 22 15, ठीक है, और 30 कहता है कि इसमें कितने, इसके गुणनफल में कितने शून्य होंगे। अब क्या करेंगे इसके लिए, आप सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या हम बताएं, सिंपली एकदम देखिए हाफ सेकंड का है, यूनिट डिजिट को इसके यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 20 में कितना शून्य है, 1 0। ठीक है, हो गया। अब ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, कितना जीरो है, 10 में 1 जीरो, यहां पे जीरो ले लेंगे। ठीक है, और 1 जीरो इसका है हमारे पास, कितना जीरो हो गया, 1 2 और 3 जीरो, आंसर हो जाएगा हमारा 3 जीरो। क्या है, आंसर बी हो गया। ठीक है, देखिए हम आपको सिंपली बताएंगे, एक लाइन वाला, ज्यादा आपको लेके नहीं जाएंगे हम। ऐसा नहीं कि आपको लंबा जोड़ा सिखाया लेगा, आप परेशान है कि इतना मल्टीप्लाई करने क्या फायदा पढ़ने से, फिर ये बचपन में ही पढ़ चुके थे हम लोग मल्टीप्लाई करना, लेकिन अब नहीं क्या करना है, अब सिंपली हमको दिमाग अप्लाई करना है, अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए ठीक है, समझ लिए बोलो, 25 34 22 15 30 हमको ये संख्या दिया हुआ है। अब आप आ जाइए, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, तो 20 में कितना जीरो है, 1 जीरो, 1 जीरो यहां से ले लिया हम। ठीक है, आप करता है तो 22 और 15 को फिर मल्टीप्लाई, दो में डिवाइड कर दीजिए, कोई भी ऐसा सवाल हो दो पार्ट में, ऐसे पार्ट में डिवाइड कीजिए जिसका मल्टीप्लिकेशन लास्ट में जीरो आ जाए। जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है 22 और 24 दिया हुआ है, और 15 और 25 दिया हुआ है, तो 22 15 24 25 इस तरह से लेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन में हमारा एक संख्या जीरो आ जाए। तो 22 में तो दिया हुआ 2 पंचे 10, 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो है, या जीरो ले लिए, और 30 में कितना जीरो है, 1 जीरो है, जीरो ले लिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 जीरो, ये हमारा आंसर हो गया। अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप देखिए समझिए इसका बेसिक क्या होता है, अब समझ लीजिए आप, ये उत्तर तो हो गया हमारा। अब बेसिक समझिए क्या करता है, अब देखिए 10 गुने कहा जाएगा आपको, 10 गुने 20 गुने 30 में कितना जीरो आएगा, क्या उत्तर दीजिएगा, 1 2 3 जीरो। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3 गुना 30 पिसा 600 दंग 6000 होगा, कितना जीरो हो गया, 3 जीरो। ठीक है, बस सेम फंडा यहां पे, आप सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको हम बता रहे हैं रियली, आपको आप हमारा यूट्यूब का सारा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ऐसे मुकाम पे आप जाएंगे ना, तो आपको ये सब देखिए कितना सिंपल, हमको लगता है कि आप अगर बनाना शुरू करिएगा तो मुश्किल से मुश्किल आपको 1 मिनट ले लेगा, तीनों सवाल हल हो गया, सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, अब देखिए सवाल संख्या क्या है आपके पास, 34 में क्या कहता है, मध्यावकाश के समय राधा की 4 सखियों ने देखा कि वह कोई चपातियां नहीं लाई। राधा है, वो रोटी नहीं लाई, छुट्टी में जो टिफिन हमारे यहां होता है। चलिए, इसलिए उसने उसकी 3 सखियों में से प्रत्येक ने उसे 1/4 चपाती दी। 3 सखी उसको क्या दी, 1/4 चपाती दी। 1/4 चपाती एक ने दिया, 1/4 दूसरे ने दिया, 1/4 तीसरे ने दिया। ठीक है, और कहता है शेष सखी ने आधी चपाती दी। सखियां कितनी थी उसकी, 4, जिसमें से 3 ने 1/4 दिया और चौथी ने क्या दिया, आधा दिया। इसको ऐड कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4 3/4 जोड़ 1/2 5/4। ठीक है, तो कैसे, अब जोड़ने का तरीका समझ लीजिए, आप जोड़िए अपने से, 4 हो गया, 1 + 1 + 1 + 2। ठीक है, 3 2 5/4 आंसर हो गया आपका, 1 लाइन, 1 लाइन आंसर हो गया, कहानी खत्म।
अब देखिए 35 नंबर सवाल। ऐसे सवाल को पढ़ने में जो समय लगता है, बाकी पढ़ने में कोई समय लगता नहीं है। सवाल नंबर 35 कहता है, एक अध्यापिका ने अपने कक्षा के विद्यार्थियों को एक अंक की एक संख्या, एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को एक अंक की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की एक संख्या और 5 अंकों की एक संख्या को जोड़ने के लिए कहा। उसने उन्हें यह भी कहा कि उपयुक्त संख्याओं में केवल अंक 1 का ही प्रयोग करना है। अपेक्षित उत्तर है। अच्छा चलिए समझिए इसको। क्या कहता है कि कोई विद्यार्थी को उसकी मैडम ने क्या कहा कि आपको 1 अंक का संख्या लेना है, ठीक है, फिर 2 अंक का संख्या लेना है, फिर 3 अंक का संख्या लेना है, फिर 4 अंक का लेना है और फिर 5 अंक का भी लेना है, ठीक है, और प्रत्येक में 1 होगा। प्रत्येक में क्या होगा? 1 होगा। सरल बात है, 1 अंकों की संख्या इसमें सिर्फ 1 होगी, सिंगल 1 हो गया, ठीक है। सबको ऐड करने का है, प्लस 2 अंकों वाली 11, 3 अंकों वाली 1 1 1, 4 अंकों वाली 1 2 3 4, 5 अंकों वाली 1 2 3 4 5। अब सबको जोड़ देंगे, जो भी उत्तर होगा हमारा उत्तर होगा। ये मत ना कहिए कि हमको जोड़ के बता दीजिए। चलिए क्या, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36। देखिए तेजी से काम करते हैं हम, ये नहीं चाहते कि आप स्लो 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 खरगोश मतलब कछुआ वाला चाल करिए। अब आप जो है ना कछुआ को तेज करिए, ठीक है। कभी कभी कछुआ भी जीतता है, कभी कभी नहीं कछुआ ही जीतता है। खरगोश तो घमंड में होता है, हमको कौन हराएगा, समझ में आया। इसलिए आप तेजी से काम करिए, आगे बढ़िए और आपको हम जो है ना वो कछुआ बनाएंगे उड़ने वाला। चलिए देखिए आप आगे बढ़िए। अब 36 नंबर सवाल में क्या कहता है घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं हैं। घटते हुए क्रम कल बताए थे, आरोही अवरोही। याद रखिए इसको, यहां पर ये आरोही अवरोही वाले कोई सवाल ये नहीं है, लेकिन याद रखिए ये कह सकता है कि अवरोही क्रम में से जाए या आरोही क्रम में से जाए, ये कह सकता है, ठीक है। तो समझिए आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में से जाएंगे और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में से जाएंगे, ठीक है। अब ये सवाल है हमारा कि घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं हैं। अब संख्या दी हुई है, कहता है घटते क्रम में लिखी हुई है। घटते क्रम का मतलब कितना हो गया? मान लीजिए 120 लिखा हुआ है, इसके बाद 119 होगा, 117 होगा, 75 होगा, ऐसे मतलब घटते हुए क्रम में। ऐसी संख्या क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे संख्याओं कहते हैं, घटते हुए क्रम वाली संख्याओं क्या कहते हैं? अवरोही संख्याएं, अवरोही, ठीक है। और बढ़ते क्रम में उल्टा कर 7 117 119 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आरोही हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल आप अपने से अपनाइए, ये हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। घटते हुए क्रम में आप संख्या को देख लीजिए, देखिए हम बता देते हैं आपको। ए नंबर है 443। देखिए इसमें देखिए बताए थे आपको आंसर, देखिए कुछ आंसर देखना है और उत्तर लिख देना है। देखिए 2 जगह 443 है, तीसरे में 401 है, चौथे में 434 है। चारों संख्या में 443 बड़ा है, बड़ा है सही तो घटेगा, इसलिए आंसर हमारा ए और बी में होगा, ठीक है। अब देखिए ए और बी में कॉमन क्या है? 443 के बाद 434 दोनों में है, तीसरे में क्या है? 424 फिर 419 है। देखिए बी नंबर आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि 419 के बाद 424 दिया हुआ है, लेकिन हमारा उत्तर क्या होगा? 424 पहले होगा और फिर 419 होगा, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए एकदम फटाफट, टेंशन नहीं। अब देखिए कहता है एक आयत में कितनी सममित रेखाएं हैं, रेखा है या कुछ भी। पहले सममित रेखा तो आप बता चुके हैं, आपको सममित रेखाएं किसे कहते हैं, बार बार हम नहीं बताएंगे, ये पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। सममित रेखाएं परस्पर आपस में आधे आधे भागे बांट दिया जाए, मतलब कि बिल्कुल देखने से बराबर, देखने में एक समान लगे, फिर मिला दें तो दोनों एक जगह पे, मान लीजिए एक पेपर का टुकड़ा आप ले रहे हैं, आधे आधे में लपेट दीजिए, इसको समेट दीजिए, देखिए बराबर हो गया, तो ये इसकी सममित रेखाएं होगी। तो इसमें सममित रेखा कितनी है ये याद रखने का भी चीज है। कोई कहीं भी पूछ लेगा आयत में सममित रेखा कितनी है, अब वो लंबा चौड़ा ये वो नहीं कर पाइएगा। ये इधर से 1 हो गया और इधर से हो गया 2, मतलब 2, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल बहुत सिंपल है, देखिए 1 लाइनर है, ठीक है। 1 नंबर का मतलब 1 लाइन, और देख के बनाएंगे इसको कुछ दिन के बाद, 1-2 क्लास करिए और उसके बाद क्या कहता है उससे बताएंगे कैसे होता है। एक घन का एक फलक का परिमाप, देखिए 38 नंबर सवाल क्या कहता है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए पहले घन क्या कहता है, घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर। अच्छा घन के एक फलक का परिमाप, घन का नहीं है,
घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसके सभी किनारों की लंबाई का योगफल क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 घन 40 120। देखिए कैसे, देखिए घन का ये हो गया फलक, इसको क्या कहते हैं? फलक। ये हो गया घन, ठीक है, आप याद करिए घन, ये फलक कहते हैं इसको, ये इस वाले पोर्शन को फलक कहते हैं। तो एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, पांच फलक, छह फलक। फलकें कितनी होती है घन में? 6। 1 2 3 4 5 6 सामने भी, ठीक है। ये देखिए फिर समझ लीजिए, सामने एक, पीछे एक, दो, इधर एक, दो, ऊपर नीचे चार फलक, सॉरी 6 फलक। कितने होते हैं घन में? फलक होते हैं 6। और किनारा कितना होता है? फलक हो गया 6, याद रखिए इसको, ये बहुत काम देगा। फलक हो गया 6, किनारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किनारा कितना हो गया? ये हो गया आपका 12, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है एंगल। इसमें कौन एंगल भी है आपका। चलिए पहले हम लोग फलक जो सवाल है पहले देखते हैं। फलकों की संख्या कहता है घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। फलक को हटाइए, पहले फलक किया, फलक आ गया हमारे पास। इस फलक में क्या जो हम इसको लाग दिए ये यहां पे आ गया। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसके फलकों का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, मतलब घन की सही भुजाएं एक ही होती है, इसलिए फलक का परिमाप मतलब हो गया, ये क्या बन गया? वर्ग बन गया, ठीक है। परिमाप हो गया, परिमाप हमारा दिया गया है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 4a = 40, a = कितना हो गया? 10। मतलब भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। और हमारा सवाल क्या कहता है कि इनके सभी किनारों की लंबाइयों को योगफल। किनारा कितना है हमारे पास? 1 2 3 4, किनारा मतलब वो खड़ा लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये किनारा 12 है हमारे पास, और एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, या जो भी यूनिट है उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे 12 किनारे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 120 सेंटीमीटर, जो कि हमारा उत्तर है ए में। हमारा उत्तर ए में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लीजिए, याद रखिए, ऐसा सब सवाल बराबर पूछता रहता है। ये इतना भी इस तरह सवाल है बराबर आता है, ध्यान रखिए। फलक की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है। फलकों का हमारे पास आयतन, सॉरी परिमाप दिया हुआ है। हम जानते हैं कि 4a मतलब 4 गुने भुजा। ये फलक अब क्या हो गया? ये फलक का मतलब या तो आयत होगा, यदि घनाभ का होगा तो आयत होगा, घन का है तो वर्ग होगा। ये ध्यान रखना है, ध्यान का ये सब अपने माइंड का चीज, ठीक है। अब ये आयत परिमाप 40 हो गया, a = 10 सेंटीमीटर। हमको पता है कि एक घन में 12 किनारे होते हैं, ये याद रखना है। 12 किनारा होता है तो 12 × 120। और बताइए घर में अगर कह दें कि कोनों की संख्या कितनी होती है, आप देख लीजिए कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका 8, ठीक है। कोन की संख्या कितना हो गया? 8। तो ठीक है, ये याद रखिए, ये लिख लीजिए आप। फलक 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं, कोनों की संख्या 8 होती है। जो सवाल जिस तरह सवाल पूछा जाएगा हम लोग जवाब उसी तरह से देंगे। चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर 39 क्या कहता है? 39 नंबर, 3 पूर्णांक 1/3 समकोणों का मान क्या होगा? 3 पूर्णांक 1/3 को कैसे लिखेंगे हम लोग? 3 3 9 1 10/3। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। 3 को 30 से गुना करेंगे, 30 से भाग हो जाएगा, कट जाएगा, 30 धन 300 डिग्री, ठीक है। चलिए अब ये नहीं पूछना है। हाँ, एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो हम 10/3 को ये सिंप्लीफाई करेंगे, 10/3 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 बार में कटेगा, 30 धन 300, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सवाल आगे बढ़िए। सवाल नंबर 40 क्या कहता है? राहुल ने 25 लीटर वाले 3 द्रव डिटर्जेंट के डब्बे खरीदे और इस पदार्थ को 750 ml माप वाले बोतलों में स्थानांतरित किया, तो वह इससे ऐसी कितने बोतल को, देखिए वही सवाल आ गया पीछे वाला, कि वो कह रहा था कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को जो है वो कागज वाला घन बनाया, तो कितना घन 25 पीस बनाया, कितना बड़ा डब्बा ले लेंगे, सारा समझ आएगा। वही सेम सवाल है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया। ये कह रहा है कि 25 लीटर परिमाप वाला 25 लीटर, ध्यान रखिए ये सब लीटर मीटर हीटर फीटर जो भी है सब 25 लीटर का ये 3 डब्बा ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक डब्बा जो वो 3 डब्बा खरीद लिया और 750 ml का अलग अलग बोतल में स्थान इसको डालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 750 से भाग दे देंगे,
ठीक है, समझिए बात को। और 25 लीटर वाला कोई सामान कुछ खरीदा, बड़ा जार खरीदा, मान किरासन तेल 25 लीटर वाला खरीदा, तो 3 जार खरीद लिया। अब वो गांव में गया और 750 ml वाले में बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 750 ml बांटना कितने बार बांटेगा? ठीक है, तो क्या करेंगे वैसे सवाल में से? तो भाग दे देंगे। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए आप, मान लीजिए 25 लीटर तेल आपके पास और सबको 1-1 लीटर बांटना है, तो कैसे, कितना डब्बा भरिएगा? 25 डब्बा। क्या किया? भाग दे दिया। वैसे ही ये कह रहा है 25 लीटर का 3 डब्बा है हमारे पास, ठीक है, और 750 ml में डिवाइड करना है हमको, ठीक है ना, तो इसको भाग दे देंगे। तो 25 लीटर को पहले कैसे भाग देंगे? अब ये लीटर है और ये मिलीलीटर है, ये ध्यान रखना है। अब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमारा उत्तर किसमें है? हमारा उत्तर संख्या में बताना है। चलिए, ये मिलीलीटर है, ये लीटर है, तो हम क्या करेंगे? हमको पता है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, बता चुके हैं हम इसको पहले, और कन्वर्शन टेबल भी बता चुके हैं आपको, इसलिए ध्यान रखिए। 25 गुने 1000 गुने 3 बटा 750, ठीक है, 25 को 3 बार 75, 0 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, उत्तर हो गया हमारा कितना? 100। देखिए, एक लाइन बन गया। थोड़ा सॉल्यूशन फास्ट करना है, ठीक है, कोई भी सवाल एक लाइन में बनेगा। चलिए, अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको क्या बताया? हाँ बिल्कुल, हाँ ये सही। अब देखिए, अब क्या कहता है? अब सवाल में 41, हाँ चलिए, एक बढ़ई को 12 सेंटीमीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में बांटना है। ये कितना फट्टा है? 12 मीटर लंबे फट्टे को, कोई फट्टा है, मान लीजिए कोई फट्टा है, फट्टा मतलब लकड़ी हो गया या कुछ भी कहिए, कोई तख्ता है, इसकी लंबाई कितनी है? 12 मीटर। इसको 10 बराबर भाग में बांटना है। एक बार काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकेंड, फट्टा काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकेंड का समय लगता है, तो इस फट्टे के 10। अच्छा देखिए, यहां पर लोग गलती कर बैठते हैं। यहां देखिए, यार बहुत अच्छा सवाल है, देखिए सिर्फ समझना है। क्या हम बताए? यहां से पढ़ना है, समझना यहां से। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि इतना बड़ा ये फट्टा है, इसको 10 बराबर भागों में बांटना है। तो 10 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे? कितना बार काटेंगे इसको? एक, मान लीजिए सिंपल समझिए आप, एक बार काटे तो 2 भाग हो गया, ठीक है, 2 बार काटे तो 3 भाग हो गया। हमेशा एक भाग अधिक निकलता है, अंतिम वाला भाग को काटना नहीं पड़ेगा हमको। तो कह रहा है कि अब इसी बना लीजिए आप, अब कह रहा है कि ये 10 बराबर भागों में बांट दिया, तो कितना बार काटना होगा? यस, 9 बार काटेंगे हम लोग। 10 बार काटने के लिए क्या करना होगा हमको? 10 बराबर भागों में बांटने के लिए 9 बार काटना होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, देखिए एक बार यहां काट लिए, कितना काटे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार काट लिए। भाग कितना निकला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10वां अपने आप निकल गया, ठीक है। तो 9 को कितने से एक बार काटने में कितना लगता है? 2 मिनट 15 सेकंड लगता है। 2 मिनट 15 सेकंड लगता है, ठीक है, 2 मिनट 15 सेकंड, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका कितना, कितने में मिनट सेकंड में उत्तर है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 गुना 18, 18 मिनट, और 9 गुने 15 कितना हो गया? 135 सेकंड। ये बराबर कितने हो जाएगा? 135 सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करना है। अब ये ना पूछना है कि 1 मिनट 10 सेकंड होता है। 135 सेकंड में कितना हो जाएगा? 2 मिनट 15 सेकंड, ठीक है, 2 मिनट 15 सेकंड। तो 18 मिनट हमारे पास पहले से है और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? 20 मिनट 15 सेकंड। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार और समझिए इसको। ये कह रहा है कि कोई 12 मीटर का फट्टा है जिसको 10 बराबर भागों में बांटना है। तो ये कह रहा है कि एक फट्टे एक बराबर भाग में काटने के लिए उसको 2 मिनट 15 सेकंड समय लगता है। 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है, तो हमको कुल फट्टा काटने में कितना समय लगा, ये हमारा सवाल है। अब देखिए, हमको पता है कि 12 मीटर का फट्टा है, इसको बराबर भाग में काटेंगे तो हमको 9 बार काटेंगे तो 10वां भाग मिल जाएगा। हमको 10 बार नहीं काटना है, 10 बार काटेंगे तो कितना क्या भाग मिलेगा? 11 मिल जाएगा। अब देखिए 9 बार काटे हम, 10वां भाग मिल गया, तो 9 बार काटे तो 9 बार मल्टीप्लाई करके 9 इंटू, एक बार काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड खर्च होता है हमारा, तो 9 बार काटने के लिए 18 मिनट 135 सेकंड खर्च होगा।
जो कि हमारे 135 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट और 15 सेकंड। 60 गुना 120, 60 से भाग देंगे, 60 गुना 120 बच गया 15, 135 में 15 सेकंड बच गया, तो ये 18 प्लस 2 20 मिनट और 15 सेकंड, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, सवाल नंबर 42 पे आते हैं। तो 42 में क्या कहता है, एक फल विक्रेता अपने नीचे दी गई सूची को बेच रहा है, सूची पर फलों को नीचे मूल्य की सूची में बेच रहा है, और ये फलना ढेमकाना ये सब वो ये ऐसा कुछ नहीं, ये बनाइए अपने से। 2 किलो का आम दिया हुआ, आधा किलो फलना है, मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए सवाल 43 क्या कहता है, 21 31 41 41 31 51 41 61। क्या कहता है, 21 41 21 41 31 51 31 51, और क्या कह रहा है 41 और 61। ये संख्या दी हुई है, अब कह रहा है कि में लुप्त संख्याएं क्या है क्रमशः। देखिए क्रमशः मतलब 2 लुप्त संख्या खोज रही है, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देख के देखिए। 21 20 41 में 10 गया, 21 20 41 41 में 10 गया 31, 31 20 51 51 में 10 गया 41, 41 20 61 61 में 10 गया 51, ठीक है, ठीक है। और 51 और 20 71, ये हो जाएगा। देखिए कैसे, +20 -10। देखिए एक और है इसमें, छोड़िए सॉरी, अब छोड़िए हटे। 21 10 31 31 10 41 41 10 51 हो जाएगा। उसी तरह 41 10 51 51 10 61 61 10 71 हो जाएगा, ठीक है। ये भी +10 बढ़ रहा है और ये भी +10 बढ़ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें? हाँ ठीक है, चलिए आगे। अब सवाल नंबर जाते हैं हम लोग। देखिए सवाल तो समझिए, सिर्फ बन जाएगा अपने ही, बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ऐसे भी दिमाग हमको भी कम है, ठीक है, लगाना भी नहीं है आपको ज्यादा। देखिए अधिक दिमाग वाले के साथ रहिएगा, दिमाग अधिक लगाना होगा। हम लोग छोटा बुद्धि वाला आदमी है, आप लोग छोटे बुद्धि वाला काम करिए। देखिए 44 है ये, ठीक है, और आपको पढ़ाने के बाद डेवलपमेंट हमारा भी हो रहा है। 44 देखिए, रूपक ने कुछ बीजों को अपने बगीचा बोया। देखिए ये सब सेम सवाल है, ये सब कर लीजिए अपने साथ। वृद्धि क्रम से अधिकतम और न्यूनतम थी 3 से 6 महीना, 9 से 9 महीना। ये सब डाटा का सवाल होता है, पूछता है, प्रश्न दे देता है कुछ ना कुछ, डाटा दे दिया आपको और कह दिया कि भाई तुलनात्मक डाटा, उसको बोलते हैं तुलनात्मक डाटा। तुलना करते हैं आपस में, किस महीने में अधिक हो गया, किस महीने में कम हो गया, कब बढ़ोतरी हो गया, इसको इतना से